इस मखमली जिस्म को तकलीफ देती हैं। आपको पता है ये नेचुरल ब्यूटी है ना, बहुत दिन टिकेगी नहीं तो फिर। हाँ क्या बोल रहे हैं, हमरी कछु ना समझ आया। समझने की जरूरत नहीं भाभी जी, सिर्फ आप मेरी बात मान लीजिए। अगर आप पौधों को 2 घंटा लेट पानी देंगी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, दे डोंट माइंड। और रहा सवाल मेरा भाभी जी, तो मैं अपना टाइमिंग एडजस्ट कर लूंगा। आप 2 घंटा लेट आएंगी, मैं 2 घंटा लेट निकलूंगा दूध लेने के लिए। आपकी मेरी सेटिंग। क्या बोले? विभूति सेठ, भूख के मारे गुर्दे छिलके पापड़ जितने हो गए हमारे, थोड़ा सा दूध दे दो पीने के लिए। आगे बढ़ो, तो मेरा मूड मत खराब करो। अभी जी मैं कुछ कह रहा था आपसे। भैया भैया आधा आधा गिलास ही दूध पिला दो। और हाँ, वो गिलास जो है साफ धोकर पिलाना हमें, है ना। वी आर हाइजेनिक। शट अप, हाइजेनिक। मुंह बंद करो अपना। भाभी जी मैं आपसे कह रहा था कि प्लीज अपना ख्याल रखा करिए और सुबह लेट उठा करिए सो के। लेट तो तब उठेंगे ना जब सोएंगे, रात को रात भर सोए ना ही है हम। व्हाट? सोए नहीं आप? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेबी अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं तो तुम पूरी तरह से गलत हूं, क्योंकि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। किस बात की माफी? स्पेसिफिक नहीं बेबी, इन जनरल ही। मतलब मैं तुमसे काफी रूडली बर्ताव Always, करते आया। you're always rude to me. Yeah, that's why. Sorry. Sorry? You're not sorry. I'm sorry, but I don't think you're sorry. I'm the one. I'm saying I'm sorry. It's just मैंने बहुत गलत तरीके से बर्ताव किया तुम्हारे साथ, वो भी इतने स्वीटू हस्बैंड के साथ, इसलिए माफी तो बनती है ना। Baby, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, I just it's difficult to digest. Just give me some time, मुझे टाइम दो। ये जो तुमने खाया है ना आज, भले वो लकड़ी का भूसा ही क्यों ना हो, प्लीज दिन में 3 बार खाओ। माय गॉड, लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने कुछ खाया वाया नहीं है। इट्स जस्ट मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ Okay. चीजें मैंने गलत तरीके से की हैं। इनफैक्ट सक्सेना जी ने भी मेरी काफी मदद की टू मेक मी रियलाइज। सक्सेना जी? या उन्होंने मैरिज काउंसलिंग का कोर्स किया है ना, तो उन्होंने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मैं कभी कभी तुमसे थोड़ा रूडली बात कर लेती हूँ। तो एंड बेबी यू नो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। Of course you do. Of course you do. क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि सक्सेना जी के साथ तुम्हें 3-4 सेशन और करने चाहिए। तुम लाइन पर आ जाओगी। ऐसे धूप में क्यों बैठे हैं? ओहो, क्या बताएं भाभी जी, विचारों में इतना मग्न रहे कि कब धूप आ गई पता ही नहीं चला। आपको धूप चुभती नहीं है क्या? भाभी जी ये जो चुभ रहा है ये धूप से ज्यादा नुकीला है। इस दर्द के आगे धूप की झलक महसूस ही नहीं हुई। ऐसा क्या चुभ रहा है तिवारी जी? भाभी जी एक बात बताइए, आपका कभी कोई सपना टूटा है? मतलब अच्छा पति न पाने का जो सपना टूटा था उसके अलावा? तिवारी जी प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं हम विभू इज अ गुड हस्बैंड, अच्छा पति है वो। नहीं हम सिर्फ पूछ रहे हैं भाभी जी, क्या आपको कोई सपना? नहीं, मेरा कोई सपना नहीं टूटा है। तब आप टूटे हुए सपने का दर्द कैसे महसूस करेंगी? तिवारी जी इतने ड्रामा क्वीन क्यों बनते जा रहे हैं आप आजकल? चलिए खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि कहाँ से आ रही हैं? या ये राखी लाने गई थी मैं। राखी? राखी का तो टाइम नहीं है ना भाभी जी अभी? हाँ जानती हूँ कि रक्षाबंधन के लिए अभी बहुत टाइम है, लेकिन भाई बहन का नाता किसी डेट का मोहताज नहीं होता। नहीं वो तो ठीक है भाभी जी, लेकिन ये जो भाई बहनों के रिश्ते होते हैं ना भाभी जी, ये सगे संबंधों में ही अच्छे लगते हैं। हर किसी को भाई बहन बना लेना ये तो अच्छी बात नहीं है ना भाभी जी। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में आके आपकी एक बहुत बड़ी कमी पूरी कर जाते हैं। अब ये खून के रिश्ते थोड़ी होते हैं। तो खून ही कर दीजिए, लेकिन ऐसी बातें मत कीजिए।
क्या हो गया आपको तिवारी जी? हाँ, व्हाई सो अग्रेसिव? माफी चाहूंगा भाभी जी, हम साफ साफ कह देते, हम किसी को भी अपनी बहन नहीं बना सकते तो नहीं बना सकते। लेकिन ये डेस्टिनी की बातें होती हैं तिवारी जी, ये अपने हाथ में थोड़ी होता है, अपने हाथ में नहीं होता है कुछ भी, बस ये बन के आती है चीजें। अच्छा खैर छोड़िए ये सब ना, ये देखिए और मुझे बताइए, क्या आपको ये राखी पसंद है? स्वीट एंड नाइस। देखिए क्यूट ना? लड्डू के भैया, हाँ, आज नींद है कि नहीं आपकी आंखों में? कल रात तो आप हमको सोने ही नहीं दिए। का बताए पगली, डॉक्टर ने 3 गोलियां दी नींद के लाने की, कहा था कि 10 तक गिनती गिनेगा तो नींद आ जाएगी। तो आप कहाँ तक गिन लिए? 9,565 बार। भैया फिर भी नींद नहीं आया? आई होती तो ऐसे आंखें खोलकर तुम्हारे सामने बैठे रहते क्या? दिया, हम तो बोलते हैं लड्डू के भैया कि आपको मॉलेस्टेशन शुरू कर देना चाहिए। अरे क्या बोल रही हो? का बोल रहे हैं? आंखें बंद करके ध्यान लगाइए ना। अरे उसे मॉलेस्टेशन नहीं, मेडिटेशन कहते हैं। ऐसा ही पकड़े हैं, ध्यान लगाइए, उससे नींद आता है। ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ। दिया, नहीं, क्या ऐसा होने वाला है जिसको सोच सोच कर आप इतना डर जा रहे हैं? क्या बात है? क्या बताए पगली, आजकल हमें एक तो दुख बहुत सता रहा है। क्या दुख है बताइए ना हमको। समाज में लोग झंडा उठाकर कहते फिरते हैं कि औरत का नो मतलब नो, लेकिन कुछ मामलों में आदमी का नो मतलब नो भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो तो होना चाहिए, लेकिन कौन से मामले में? अरे यार अब कैसे बताएं, ये कब वक्त नींद आ जाए। दिया, ये लो, ये डंडा पकड़ कर तनिक हमारे सिर पे जोर से मारो ताकि हम बेहोश हो जाए। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कैसे मारेंगे आपको? अरे मारो, तुम्हें हमारी कसम, नहीं मारो तो हमारा मरा मुंह देखोगी तुम। मारो मारो मारो। हमको माफ कर देना प्रभु। अरे सर की जुओं को मसाज नहीं करना है, जोर से मारना सा। आए आए। दिया, क्या करे? डॉक्टर को बुलाए का? सांस तो चल रहा है, सोने देते हैं, बड़ी मुश्किल से सोए हैं। हाँ हाँ तो डॉक्टर साहब, ऐसा है आप हमेशा के लिए सो जाइए। मेरा मतलब है आप आराम से सो जाइए और बाकी का टेंशन टीएमटी लोरी प्राइवेट लिमिटेड पे छोड़ दीजिए। हाँ तो 1 2 3। लोरी में लोरी, आंखों में तोरी, भर दूंगा निंदिया रानी, ज्यादा या थोड़ी। लोरी टुमुक 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 टुमुक। देखो वो आ गई, देखो वो आ गई। सो गए? चल यार मौका भी है, दस्तूर भी है, दिमाग में कुछ खुरापात फूट रही है। एक मिनट। जल्दी कर। हरी मोरी मैया, लोरी के साथ चोरी फ्री। बैल के पिताजी भी हमें कहाँ रात भर सोने देते थे। क्या बात कर रही हैं?
पंडित राम, हमरा मतबल ससुर जी को भी नींद नहीं आने का बीमारी था। नहीं आने की बीमारी ये कब हुआ? हाँ पता नहीं। आपको पता है लड्डू की भैया पूरा पूरा रात आंखें फाड़ के जागते रहते हैं और जैसे ही आंख बंद करते हैं ना ही बोल के चीख उठते हैं। अरे तो तुमका पूछी कि काहे नहीं करके चिल्लाता है, कोनो भूत प्रेतनी तो नहीं दिखी? हाँ माँ जी बहुत बार पूछे, बहुत बार, लेकिन कुछ बताते नहीं हैं। लेकिन उनके चेहरे का जो रंग उड़ जाता है ना, उसको देख के तो लगता है कि कछु मेलोडी जरूर हुआ है। तुम ट्रेजेडी कहना चाह रहे हो बिटिया? सही पकड़े हैं, कुछ न कुछ हादसा तो जरूर हुआ है। लेकिन अम्मा जी फिर ये भी सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, कच्चा बनियान भी अच्छे बिक रहे हैं और हम भी अच्छे हट्टे कट्टे से ही हैं। अरे ये बैल का तो पैदा होना ही ट्रेजेडी है। हाँ, काश की वो रात हम पंडित रामफल अब मतलब तुम्हारे ससुर को हम कड़ाई से मना कर दिए होते तो आज तुम्हारी और हमारी दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। अम्मा जी आप हमको ये बताइए ना कि हम उनको सुलाएं कैसे? अरे तो अपने रूप का जाल फेंको। हेलो सक्सेना जी। अरे भैया भाई माँ चरण स्पर्श। अरे नहीं बस भाई माँ आपने क्यों तकलीफ की, मुझे करने देती? नहीं दरअसल हम दोनों आपसे थैंक यू कहने आए थे, इसीलिए सोचा कि हम ही यहाँ आ जाए। ऑनेस्टली कहूँ मेरे दिमाग में आपकी इमेज एक बावले की, एक पागलखाने की तरफ मुंह करके सोने वाले के एक बहुत बड़े स्टूपिड की इमेज थी आप। एक मिनट, लेट मी गिव हिम अ कॉम्प्लीमेंट। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप जैसा बेतुका, सेंसलेस, दो कौड़ी का टुच्चा आदमी इतना बड़ा काम कैसे कर सकता? I really appreciate this. Thanks a ton. Thanks a ton. थैंक यू भैया, Thanks a ton. Yeah. नहीं मतलब आज आपके वजह से ही हमारी गृहस्थी बची हुई है, सो थैंक यू वंस अगेन। भाई माँ मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे होते हुए आप दोनों की गृहस्थी को आंच नहीं आएगी। सक्सेना जी, आप खुद तो कुंवारे हैं, लेकिन शादीशुदा लोगों की जिंदगी में टांग अड़ाने मतलब उनके बारे में जानना, कैसे जान लेते हैं, कैसे कर लेते हैं यार? ऐसा भैया कि मैं अंडे नहीं दे सकता, ओह दैट्स नाइस, लेकिन मुर्गी से अच्छा ऑमलेट बना सकता हूँ। सिंपल। कितनी सरल शब्दों में कितनी बड़ी फिलॉसफी क्या डाली कि मैं अंडे नहीं दे सकता हूँ। वाह। या सो सक्सेना जी, बस हम यही जानना चाहते थे कि आपने हमारी इतनी मदद की तो फीस हम आपको कितनी दे? 1000 रुपए ठीक है? अरे नहीं नहीं 2000? नहीं भैया। 3? नहीं 4? ना। सक्सेना जी, माना कि आपने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन 5 थोड़े ज्यादा नहीं हो जाएंगे? अरे भाई माँ एक्चुअली 5 से कुछ नहीं होगा। हाँ? मुझे कम से कम 10 चाहिए। आपकी औकात नहीं है, 10 मांग रहे हैं। बेबी, हमें इनकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, हम लोग सेटल कर लेंगे आपस में। वी विल मैनेज। नो आई विल मैनेज। अरे भैया मैं रुपए पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। फिर क्या मांग रहे हैं? I got it. Oh my God! How could I miss it? What? मुझे पता है क्या मांग रहे हैं भाई। अपना अकाउंट नंबर दीजिए। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया ये 10वां नोट फटा हुआ था, दोबारा। I like it. लड्डू के भैया जल्दी आइए, नाश्ता लगा दिए हैं। अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, आइए। हाँ अंगूरी जी, आपके यहाँ थोड़ी सी कॉफी है क्या? मेरे घर की कॉफी खत्म हो गई है। हाँ है ना, अभी लाते हैं। हाँ। वैसे भी ना आप बहुत सही टाइम पे आई हैं, हम ना गर्मा गर्म पकौड़े उतारने वाले हैं, खा के जाइए। नहीं आज नहीं अंगूरी जी, एक्चुअली विभू ने ना कमाल के ब्रेड पकोड़े बनाए थे, तो अब भी वो खा कर आ रही हूँ। क्या बात है अनीता जी, आपके तो बहुत मजे हैं। हाँ, आपको पति के साथ साथ बहुरिया भी मिल गई, आप बहुत यकी हैं। वो लकी होता है अंगूरी जी, लकी। सही पकड़े हैं। हाँ
वैसे लकी तो मैं हूँ। मेरे और विभू के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन ऐसा बड़ा झगड़ा कभी नहीं होता हमारे बीच में। बहुत ही प्यार से, शांति से सब अच्छा हो रहा है। At times I feel I'm so lucky to have विभू यार, इतना प्यारा पति मिला है मुझे। हाँ सच्ची। वैसे हम एक तो बात देखें, हाँ हाँ, अगर वो मजनू है ना तो आप भी लैला से कम ना ही हैं। यार I love विभू। आपको पता है जब हम छोटे थे ना तो गांव में हमारी मम्मी हमको बताती थी कि शहर की बीवियां ना बहुत खतरनाक होती हैं, चुड़ैल होती हैं। हाँ, वो अपने पति को नाश्ते के साथ साथ दूठो। Well, लेकिन विभू इतना अच्छा है कि उसके ऊपर कभी हाथ साफ करने का दिल नहीं करता। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। कॉफी ला रहे हैं ना? कॉफी? हाँ हाँ, आप बैठिए, लाते हैं। हाँ। Smells nice. खुशबू तो अच्छी आ रही है। तिवारी जी, क्या हुआ? खुद के घर में ऐसे घोड़ा घोड़ा क्यों कर रहे हैं? वो क्या कि वो चवन्नी गिर गई थी, वो खोज रहे। अरे माफ कीजिएगा, जरूरी काम आन पड़ा है भाभी जी, बाद में मिलते हैं। अरे इतना क्या है? मैंने कहा भाभी जी घर पे हैं। हाँ, अभी भरभूति जी, हाँ अभी तो घर पे ही हैं, लेकिन अभी हम इसके बाद बाहर जाने वाले हैं। आइए मैं छोड़ देता हूँ, उसी साइड जा रहा हूँ। अब किस साइड? जिस साइड आप जा रही हैं। आपको क्या पता हम किस साइड जा रहे हैं? भाभी जी हमारा काम चारों तरफ चल रहा है, हर साइड पे काम चल रहा है। जहाँ आप जाएंगे वहाँ छोड़ देंगे आपको। हाँ, लेकिन कहा है ना कि हम तो अपनी सहेलियों के यहाँ जाने वाले हैं। हमको ना जाकर उनसे पूछना है कि कौन कौन है जो अपने पतियों को पीटती हैं। That's quite interesting। मतलब तिवारी जी को पीटने की ट्रेनिंग लेने जा रही हैं आप अपनी उन फ्रेंड से, राइट? हाय दिया, कुछ भी बोलते हैं आप। हम का उनको पीटेंगे? हमरे पति परमेश्वर हैं वो। हम तो सपने में भी ना ही सोच सकते हैं ऐसा। कहा है ना कि लड्डू के भैया का नींद वापस लाने के लिए अम्मा जी एक टोटका बताई हैं। टोटका? कैसा टोटका? कहा है ना, अम्मा जी बोली हैं कि एक तो ऐसा पति ढूंढना है जो अपनी पत्नी से बहुत पिटता हो, फिर वो पति के सर को अपनी गोद में लेकर उसको सहलाते हुए सुला देना है। अगर वो सो गया तो लड्डू के भैया का नींद भी वापस आ जाएगा। My God, that's unbelievable golden opportunity। हाँ तो भाई अपने दोस्तों से जाके पूछना है ना कि हमको याद आया, वो जो है ना, वो आपका वो दोस्त है ना। कौन सा भाभी जी? वो जो बोलता रहता है अब मेरे पास बहुत पैसा है। अरे हाँ, वो प्रेम की बात कर रही हैं आप। सही पकड़े हैं। हाँ, उसके गाल पे ना हम कई बार निशान देखे हैं और सुने भी हैं, क्योंकि पत्नियों को बहुत पीटती है। उससे बात करेगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? कमाल की बात कर रही हैं। मतलब आप किसी भी अरे गरे नत्थु खैरे को अपने गोद में सुला लेंगी? Such a golden opportunity। लेकिन कहा करे लड्डू के भैया का। भाभी जी, लड्डू के भैया की कीमत आपकी गोद से कहीं ज्यादा कम है भाभी जी। नहीं, हम अपना जान भी दे सकते हैं उनके लिए। उनकी कीमत हमारी जान से भी ज्यादा है। भाभी जी, लेकिन आप नहीं जानती कि प्रेम की बीवी उससे कितना प्यार करती है। She loves him। मालूम उठता कैसे सुबह वो उसकी सवेरे आरती उतारती है चाय की प्याली से, फिर घंटी बजाती है, उसके बाद उसे बाथरूम लेके जाती है, ऐसे उसकी मॉर्निंग होती। She loves him a lot। मुझे मारो प्लीज। No, मुझे मारो। क्या कर रहे हो विभू? Stop it। ठीक है, अब जानबूझ के तो नहीं किया ना तुमने, अब हो गया सो हो गया। थैंक गॉड सक्सेना जी ने मुझे विभू को थोड़ा सा ढील देने के लिए कहा है, वरना अभी इसको ऐसा टाइट करती ना। जानबूझ के नहीं, लापरवाही तो हुई है। मैं तुम्हारी साड़ी आयन कर रहा था, इतने में लौंडा नीचे से सीटी बजाई। मैं भाग गया उनके साथ सांप सीढ़ी खेलने के लिए, भूल गया कि साड़ी आयन कर रहा था मैं। क्या
इट्स ओके। देखो बेबी, तुम दिन भर काम करते हो, ओके? दिन भर इतना बड़ा घर संभालते हो। अगर तुम्हें लगा कि तुम्हें थोड़ी देर ब्रेक लेनी है, रेस्ट करना है, सो इट्स ओके। इस बात को लेके मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ? मैं नाराज नहीं हूँ, ओके? एंड नेक्स्ट टाइम सांप सीढ़ी मत खेलना, ट्राई लूडो, इट्स एन इंटरेस्टिंग गेम। पहन लेना वरना पैंट। शर्म आना चाहिए आपको, कैसी देवी जैसी पत्नी को काका इल्जाम लगाते हैं। कछु भी नहीं हुआ। हाँ, वो तो कितने प्यार से आपको संभाल रही थी। आप भी ना एक नंबर के धोखेबाज हैं। हाँ, सब गड़बड़ कर दिए भाई भाई। अपने हाथ से मार खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है यार। सक्सेना जी। अरे भैया, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ? सक्सेना जी, हमें पता चला है कि आप कुछ मानसिक समस्याओं का निवारण करते हैं। आपको बिल्कुल सही पता चला है भैया। बताइए क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली कैसे बताएं, दरअसल एक प्राइवेट सी प्रॉब्लम है, किसी से कहिएगा नहीं। अरे भैया, मेरा नाम सक्सेना है, सक्सेना। हाँ। बक देना नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी बातचीत होगी, मैं किसी के भी सामने नहीं बकूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत आभार सक्सेना जी आपका। समस्या ये है कि कोई है जो हमें भाई बनाना चाहती। तो अच्छा, तो यानी आप भाई नहीं बनना चाहते हैं, आप बहन बनना चाहते हैं। अरे यार ये, अरे भाई हम कैसे बहन बन जाए, हम मर्द हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम उस खास महिला के भाई नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि हम उसे उस नजर से नहीं देखते। पर वो तो आपको उस नजर से देखती है ना। लेकिन यही तो हम चाहते हैं ना कि वो हमें उस नजर से ना देखे। तो किस नजर से देखे? पिता की नजर से देखे? यार, अरे भाई हम किसी भी रिश्ते में नहीं बनना चाहते। खैर वो सब छोड़िए। क्या है कि जब से हमें पता चला ना कि वो हमें भाई बनाना चाहते, नींद चली गई है। हम बिस्तर में रात भर करवटें बदलते रहते हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आप बिस्तर में नहीं कहीं और करवट बदलें? यार अजीब आदमी है यार आप। हम कहीं पर भी करवटें नहीं बदलना चाहते। हम सोना चाहते हैं, गहरी नींद सोना चाहते हैं। लेकिन जब भी हम सोने का प्रयत्न करते हैं, उसका चेहरा सामने आ जाता, चीख चीख के कहता है कि वो हमें राखी बांधना चाहती है। तो आप राखी क्यों नहीं बंधवा लेते हैं? अरे क्योंकि हम उसके भैया नहीं सैया बनना चाहते हैं। भैया! अरे तेरी, दिस इज वेरी रॉन्ग भैया। शर्म आनी चाहिए आपको भैया। गंदे नाले में डूब के मर जाना चाहिए आपको। आप शादीशुदा हैं भैया। अगर भाभी माँ को पता चला ना कि आप कहीं और गुलाटियां खा रहे हैं, तो भाभी माँ आपको छोड़ेगी नहीं। और वो मेरी माँ है, और अगर वो मेरी माँ है तो रिश्ते में तो आप मेरे बाप लगते हैं। और मैं अपने बाप को बहकने नहीं दूंगा भैया। ये बेटा अपने बाप को बहकने नहीं देगा। पहले शांत हो जाइए। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी जमाने में हम उसके सैया बनना चाहते थे, लेकिन तो अब भैया कैसे बन जाए? भाई वो तो पाप होगा ना। अरे भैया, इंसान पाप का पुतला है, पुतला। बन जाइए भाई, बन जाइए उसके। अब अगर एक शब्द मुंह से निकालना साले मुंह तोड़ देंगे। अब तो जरूर निकालूंगा। एक्चुअली मैं तो 16 गुरुवार का व्रत रखूंगा कि आप उस महिला के भाई बन जाएं। सक्सेना जी, क्या बताएं टिकमल खान, टिल्लू भैया, ये LKB है ना? LKB? के भैया, अम्मा जी सिखाई रही हमको इस आर्ट फॉर्म। इनको ना नींद नहीं आ रहा है आजकल। भाभी माँ, नींद ना आना इस बात की दलील है जे आदमी बड़ा जलील है। मेरा मतलब है सेठ जी, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अबे ओ, ज्यादा ताना मत मार। तू हमें सुलाने आया, हमारी सास बनने आया है? तिवारी भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम है ना कुछ ही मिनटों में आपको हमेशा के लिए सुला देंगे। मेरा मतलब है कि आपको ना अच्छे से सुला देंगे भैया। हाय दिया, अगर आप लोग ऐसा कर दिए ना तो हम जिंदगी भर आपके ग्रेटफुल रहेंगे। ग्रेप्सी तो तुम हो पगली, वो ग्रेटफुल होता है। सही पकड़े हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट थेरेपी। भैया आप इस बिस्तर पर फैल जाओ। फैल जाओ मतलब है? मतलब भैया कि जैसे 200 तवे पर फैलते हो वैसे आप फैल जाओ। वाह, हाँ बिल्कुल सही फैले हो। मलखान रेडी? हाँ। ओके, 1 2 3
चल सो जा मुन्ना सो जा, चल सो जा मुन्ना सो, चल सो जा मुन्ना सो जा, चल सो जा मुन्ना सो जा, सर चादर ओढ़ के सो जा मुन्ना, तो आंखें मीच के सो जा चल सो जा मुन्ना, चल सो जा मुन्ना, चल सो जा मुन्ना सो जा, चल सो जा मुन्ना सो जा। चल सो जा यार मुन्ना तो सोया ना, कुछ और ट्राई करते हैं। भैया टेक योर पोजीशन। अब पोजीशन में ही तो हैं। प्लीज तरीके से बैठिए। चल सो जा मुन्ना 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 सो जा मुन्ना नींद का तोहफा लिए 2 गिलास विस्की पिए, आए है तुझको सुलाने, सोने को और क्या चाहिए। सो जा पगलेट साले। कच्चा बनियान कच्चा बनियान कच्चा। कहो जो कहना चाहती हो कहो। हमेशा दबाती हो मुझे, आज भी दबाओ। मेंटली फिजिकली टॉर्चर करती हो, आज भी करो ना मुझे। डू इट टू मी। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया? हाँ, हुआ ये है कि 2 महीना पहले हमारे घर में चोरी हुई थी ना, वो चोरी नहीं हुई थी। 20,000 रुपए मैंने चुराए थे, मैंने निकाले थे। एंड आई वॉज बिहाइंड दैट हाइस्ट। यस, आई एम द चोर। या ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि मुझे जुआ खेलना था, मुझे जुआ खेलने का शौक है। और जो हमारे एरिया का जो टॉप गैंग है ना, उनके साथ बैठ के मैं जुआ खेलता हूँ, बिकॉज आई एम अ गैंगस्टर ऑल्सो। मन तो कर रहा है कि मैं इसका मुंह नोच लूं, लेकिन मुझे सक्सेना जी की बात माननी होगी। दबाओ मैं जज्बातों को। कम ऑन, मुझे मारो, मुझे पीटो, कुछ बोलो, कुछ तो करो। एक काम करो। यस, आई हैव एन आइडिया। ये लो, ये बेल्ट से मुझे मारो। कम ऑन हिट मी। मुझे मारो, बेल्ट से मुझे मारो। नहीं, सच कहूं तो एग्जैक्टली यही थॉट अभी मेरे अंदर आया था, लेकिन मुझे सक्सेना जी की बात माननी पड़ेगी। अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। से समथिंग फॉर गॉड सेक्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा बेबू कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें डांटूं। क्योंकि मैं जुआरी हूँ, कुछ काम धंधा नहीं करता, नल्ला हूँ। हो बेबी, तुम अपने आप को नल्ला क्यों कह रहे हो? मैं जब घर के बाहर जाती हूँ तो पूरा घर तुम ही तो संभालते हो। हाउ आर यू नल्ला बेबी? और जहां तक बात हार जीत की हुई, जुआ इज अ गेम, और गेम में हार जीत होते रहती है। इट्स ओके। जुआ इज नॉट अ गेम, इट्स अ गैम्बल। ओके, आई एम अ गैम्बलर। मैं जुआरी हूँ, मुझे मारो पीटो, कुछ तो करो यार। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे मैं सब कुछ समझ रही हूँ बेबी, और मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ये जो तुमने अभी बात की है ना बेबी, दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और एक स्पोर्ट्समैन ही है जो इतने ग्रेसफुली अपने गलती को एक्सेप्ट कर सकता है। इनफैक्ट आई एम सो प्राउड दैट यू माई हस्बैंड, और मैं भगवान से ये दुआ करूंगी, प्रे करूंगी कि हर जन्म वो मुझे तुम्हारे जैसा पति दे। इनफैक्ट तुम्हारे जैसा नहीं, वो मुझे तुम दे। इसे पहन लो वरना पैंट नीचे आ जाएगी। भाभी जी इसने चली गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।